प्रिय श्रोताओं, मेंटोरमेट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यहां हम आपको लेकर चलते हैं ज्ञान और आत्म खोज की उस यात्रा पर जहां हर शब्द आपके जीवन में नई ऊर्जा जगाएगा और हर विचार आपके मन को सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करेगा। हमारा मन दो हिस्सों में बांटा है, सचेतन और अवचेतन। सचेतन मन वह है जो तर्क करता है, सोचता है, फैसले लेता है। लेकिन सच मानिए, हमारी असली शक्ति सचेतन में नहीं, बल्कि अवचेतन में छुपी है। अवचेतन मन हमारे भीतर का वह रहस्यमयी खजाना है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारे स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारे भाग्य तक को नियंत्रित करता है। इस ऑडियो बुक में हम 5 अध्यायों की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन चमत्कार करता है, कैसे आप इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, कैसे नींद के दौरान यह सबसे गहराई से काम करता है और कैसे यह आपके स्वास्थ्य और जीवन को नई ऊर्जा देता है। प्रिय मित्रों, यह केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि प्रयोग हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें इस अद्भुत यात्रा की, आपके अवचेतन मन की यात्रा। अध्याय 8। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का खजाना है। मुख्य विचार। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, सचेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य, रिश्ते, आदतें और भाग्य तक को प्रभावित करता है। यह बीज बोने की जमीन की तरह है। आप जैसे विचार बोते हैं, वैसा ही फल मिलता है। उदाहरण, जैसे किसान बीज बोता है और जमीन यह नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, वैसा ही फल देती है। उसी तरह आपका अवचेतन मन अच्छे बुरे हर विचार को स्वीकार करता है। जीवन में प्रयोग। हर रात सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराएं। नकारात्मक शब्द बोलने से बचें। विश्वास रखें कि आपका मन आपके पक्ष में काम कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका अवचेतन मन। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक खजाना छुपा है। यह खजाना आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों से बना है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो यह खजाना आपको सफलता और शांति देगा, और यदि नकारात्मक सोचते हैं, तो वही खजाना आपके लिए कठिनाइयां खड़ी कर देगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन हर विचार को बीज की तरह ग्रहण करता है। अगर आप उसमें डर, संदेह और चिंता बोते हैं, तो जिंदगी भी उसी के अनुसार कठिन बनती है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, साहस और प्रेम बोते हैं, तो जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और खुशी खिल उठती है। यही आपके अवचेतन मन की शक्ति है। अध्याय 2। आपका अवचेतन मन चमत्कार करता है। मुख्य विचार। अवचेतन मन प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। यह आपके शरीर को स्वस्थ करता है, घाव भरता है और आपकी जरूरतें पूरी करता है। यह उस अदृश्य शक्ति की तरह है जो लगातार आपके लिए काम कर रही है। आपको बस उसे सही आदेश और सही विश्वास देना है। उदाहरण, स्वास्थ्य का चमत्कार। कई बार रोगी केवल इस विश्वास से ठीक हो जाते हैं कि दवा काम करेगी, भले ही वह सिर्फ शक्कर की गोली हो, प्लेसिबो इफेक्ट। रात में सोते समय जब आप कहते हैं, कल सुबह मैं ताजा और स्वस्थ उठूंगा, तो अवचेतन मन वैसा ही कर देता है।
सपनों का सच होना। कई वैज्ञानिकों, कलाकारों और खोजकर्ताओं को उनके अवचेतन ने नींद में समाधान दिया है। जीवन में प्रयोग हर सुबह और रात अपने अवचेतन को सकारात्मक आदेश दें। डर और संदेह की जगह विश्वास और आस्था रखें। जब समस्या हल न हो तो उसे अपने अवचेतन पर छोड़ दें। जैसे बीज बोकर किसान इंतजार करता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे जानने के बाद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। यह रहस्य है, आपका अवचेतन मन चमत्कार करता है। आपका अवचेतन मन वह शक्ति है जो हर पल आपके लिए काम कर रही है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका दिल धड़क रहा होता है, आपका श्वास चल रहा होता है और आपका शरीर अपने आप ठीक हो रहा होता है। यह सब कौन करता है? आपका अवचेतन मन। कई बार हम देखते हैं कि कोई रोगी केवल विश्वास से ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे साधारण सी शक्कर की गोली देते हैं और वह सोचता है कि यह बहुत शक्तिशाली दवा है। विश्वास इतना गहरा होता है कि उसका शरीर ठीक होने लगता है। इसको विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन असल में यह अवचेतन मन की ही शक्ति है। आपका अवचेतन मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी कठिन सवाल को हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रात को सोने के बाद सुबह अचानक समाधान आपके मन में आ गया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का काम है। नींद के दौरान भी यह आपके लिए सोचता और समाधान ढूंढता रहता है। प्रिय श्रोताओं, एक और बात समझिए, अवचेतन मन को आदेश दीजिए, लेकिन उस पर शक मत कीजिए। जैसे किसान बीज बोने के बाद बार बार जमीन को नहीं खोदता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है और भरोसा करता है कि समय आने पर फसल जरूर निकलेगी। वैसे ही जब आप अपने अवचेतन को कहते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी समस्या हल हो रही है, मैं सफल हूं, तो यह आदेश चुपचाप आपके जीवन में फल देना शुरू कर देता है। इसलिए डर और चिंता की बजाय विश्वास और आस्था बोइए। जब आप अपने मन से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं, यह मेरे बस का नहीं, तो वही अवचेतन मन रास्ते बंद करने लगता है। तो आज से ही तय कीजिए, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दीजिए। रात को सोते समय और सुबह उठते समय अपने भीतर यह भावना भरें, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिय मित्रों, यही है आपके अवचेतन मन का अद्भुत चमत्कार। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन एक खजाना है और यह चमत्कार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले समझिए, आपका अवचेतन मन आदेश मानने वाला सेवक है। यह सवाल नहीं करता, यह तर्क नहीं करता। यह बस वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं और जिस पर गहरा विश्वास करते हैं। अगर आप रोज कहते हैं, मुझे यह काम कभी नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन सचमुच आपको असफल बना देगा। लेकिन यदि आप कहते हैं, मैं यह सीख रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, तो आपका अवचेतन उसी दिशा में काम करेगा। प्रिय मित्रों, इस शक्ति का उपयोग करने के 3 सरल उपाय हैं। पहला उपाय है सकारात्मक पुष्टि,
यानी एफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से अच्छे वाक्य बोलें। सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे मान लेगा और आपके जीवन में वही हकीकत बन जाएगी। दूसरा उपाय है कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। आप जो पाना चाहते हैं उसे अपने मन की आंखों से पहले से देखिए। मान लीजिए आप परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हैं, तो रोज अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और अच्छे अंक लेकर खुश हो रहे हैं। आपका अवचेतन मन इस चित्र को सच्चाई बनाने लगेगा। तीसरा उपाय है शांति और ध्यान। जब मन शांत होता है तो अवचेतन को प्रभावित करना आसान हो जाता है। रोज 5-10 मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत कीजिए और तब अपने भीतर सकारात्मक विचार भरिए। दोहराव भी बहुत जरूरी है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को भी छेद सकती है, वैसे ही सकारात्मक विचारों की दोहराव से आपका अवचेतन बदल जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह याद रखिए कि अवचेतन मन कभी थमता नहीं। यह दिन रात काम करता है। यदि आप इसमें डर और नकारात्मकता भरेंगे तो वही जीवन में पनपेगा। लेकिन अगर आप इसमें साहस और विश्वास भरेंगे तो जीवन सफलता और शांति से भर जाएगा। तो आज से तय कीजिए कि आप अपने अवचेतन मन का उपयोग सकारात्मक दिशा में करेंगे, क्योंकि यही आपके सपनों को हकीकत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 4 नींद और अवचेतन मन। प्रिय श्रोताओं, आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में अचानक किसी समस्या का समाधान आ जाता है या कोई नया विचार जन्म लेता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह आपके अवचेतन मन की शक्ति है जो नींद के दौरान सबसे गहराई से काम करती है। नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे सुनहरा अवसर है। जब आप सोते हैं, आपका सचेतन मन, जो तर्क करता है और सवाल पूछता है, शांत हो जाता है। उस समय आपके अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर डाला जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप सोने से पहले चिंता और डर के विचार लेकर बिस्तर पर जाते हैं। आपका अवचेतन उन्हें पकड़ लेता है और रात भर उसी पर काम करता है। नतीजा, अगली सुबह भी वही चिंता और बेचैनी आपके जीवन में बनी रहती है। लेकिन यदि आप सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक बीज बोते हैं, जैसे कल का दिन मेरे लिए सफलता और खुशी लेकर आएगा, तो आपका अवचेतन मन रात भर उस बीज को पोषण देता है और सुबह वही आपकी वास्तविकता बनती है। प्रिय मित्रों, इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने नींद के दौरान अपने अवचेतन से अद्भुत खोजें पाईं। रसायन शास्त्री कैकुले ने बेंजीन अणु की संरचना का सपना देखा था। महान आविष्कारक एडिसन सोते समय अपने मन को समस्या पर केंद्रित करते और अक्सर समाधान सपनों में आ जाता। यह सब अवचेतन मन की ही देन है। तो अब सवाल है, आप इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? बहुत सरल है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट चुपचाप अपने मन से कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। इसे धीरे धीरे गहरी सांस के साथ दोहराइए। फिर उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि नींद आपके अवचेतन को वैसा ही बनाने लगेगी जैसा आपने चाहा है।
याद रखिए, रात को सोते समय डाला गया विचार सबसे गहराई तक पहुंचता है। इसलिए अपनी नींद को चिंता और डर का समय न बनाएं, बल्कि सकारात्मकता और सपनों का द्वार बनाएं। प्रिय श्रोताओं, नींद आपका सबसे बड़ा शिक्षक है और अवचेतन मन उसका सबसे बड़ा विद्यार्थी। आप जैसा पाठ पढ़ाएंगे, वैसा ही जीवन के पन्नों पर लिखा जाएगा। अध्याय 5, अवचेतन मन और स्वास्थ्य। प्रिय श्रोताओं, अब हम जानेंगे कि आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षक कैसे है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर खुद ब खुद घाव भर देता है? अगर आप उंगली काट लें तो धीरे धीरे नई त्वचा बन जाती है। यह किसकी शक्ति है? यह आपके अवचेतन मन की ही शक्ति है। आपका अवचेतन लगातार आपके शरीर की हर नस, हर कोशिका और हर अंग को नियंत्रित कर रहा है। जब आप सकारात्मक विश्वास रखते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर को उसी दिशा में ले जाने लगता है। लेकिन जब आप बार-बार कहते हैं, मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है, तो अवचेतन उसी को सत्य मान लेता है और आपका शरीर वास्तव में कमजोर होने लगता है। प्रिय मित्रों, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि आधा रोग दवा से नहीं, बल्कि रोगी के विश्वास से ठीक होता है। यदि रोगी को भरोसा हो कि वह अच्छा हो जाएगा, तो उसका अवचेतन मन उसके शरीर की शक्ति को सक्रिय कर देता है। इसे ही हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आप भी इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप बीमार महसूस करें, तो अपने भीतर यह भावना भरें, मेरे भीतर स्वास्थ्य की धारा बह रही है। हर सांस मुझे नई ऊर्जा दे रही है। मैं दिन ब दिन बेहतर और स्वस्थ हो रहा हूं। धीरे धीरे यह संदेश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आपका शरीर इसे हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। एक और बात याद रखिए, डर और तनाव आपके स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप तनाव में रहते हैं, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप शांत और सकारात्मक रहते हैं, तो आपका शरीर खुद को जल्दी ठीक कर लेता है। तो आज से एक नया संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। दिन में जब भी फुर्सत मिले, 2-3 गहरी सांस लें और यह दोहराएं, मेरे भीतर शक्ति और शांति है। रात को सोते समय अपने अवचेतन को आदेश दें, कल सुबह मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ उठूंगा। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, आपका असली डॉक्टर आपके भीतर बैठा है, आपका अवचेतन मन। अगर आप उसे सही आदेश देंगे, सही विश्वास देंगे, तो वह आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और लंबी उम्र का आशीर्वाद देगा। यही आपके अवचेतन मन और स्वास्थ्य का अद्भुत रहस्य है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी-अभी अपने अवचेतन मन की शक्ति की झलक देखी। आपने जाना कि यह मन आपके लिए खजाना है। यह चमत्कार कर सकता है। यह आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और यह आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने अवचेतन को क्या आदेश देते हैं। अगर आप डर, संदेह और चिंता देंगे, तो वही आपके जीवन में उगेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, साहस और विश्वास देंगे, तो आपका जीवन सफलता और शांति से खिल उठेगा। याद रखिए, सोते समय हमेशा सकारात्मक विचार अपने मन में डालें। दिन भर
अपने आप से अच्छे वाक्य बोलें और यह विश्वास रखें कि आपके भीतर बैठा अवचेतन मन आपके लिए लगातार काम कर रहा है। प्रिय मित्रों, आपका भाग्य बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके भीतर लिखा है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे सच्चा साथी है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर उठती है। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री लाते रहें। अगली ऑडियो बुक में हम फिर मिलेंगे, नए विचारों और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं। धन्यवाद।